कि इस धरती पर केवल हम ही हम थे, कोई और नहीं था। कुछ वर्षों पहले जन्मे इन लोगों ने धर्म को आगे रखा, आज उन्होंने इस धरती पर कई देश बना लिए। हमको होगा जहाँ समाज ये कहता है कि हिंदुआ सहोदरा सर्वे, ये हिंदू सगे भाई हैं, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए इस धरती पर कई राक्षस पैदा हो गए हैं। जिस तरह से भारत के बंटवारे के समय एक नेता नारा लगा रहा था हरिजन मुस्लिम भाई भाई का, लाखों हरिजनों को ले गया पाकिस्तान। खुद कानून मंत्री बनने के चक्कर में लाखों हरिजनों को बंटवारे के समय पाकिस्तान ले गया था। ना वहाँ वो हिंदू बचे, ना वो हिंदुओं का धर्म बचा। आज वही फिर पैदा हो रहे हैं, आज फिर वही जन्म ले रहे हैं जो समाज को तोड़ने का, समाज को विघटित करने का संकल्प लेकर। आप लोग देख रहे होंगे जंतर मंतर में क्या चल रहा है। वहाँ कोई हिंदू नहीं था, वो सब कौन थे? तो जिस तरह से काकरोच नाम के कीड़े का स्वभाव होता है, वही वो स्वभाव का वहाँ पर प्रकटीकरण हो रहा है। वो देश के लोग देशभक्त नहीं है, वो न धर्म के भीरू है। वो कौन है? वो कीड़े के तरीके जीने वाला, देश कीड़े मकोड़े की तरीके अपनी जीवनचर्या केवल निजी स्वार्थों को देखकर, केवल स्वयं के सुख को देखकर जो नियत और नियम बना रहे हैं, ऐसे लोगों को सावधान होना पड़ेगा। लेकिन यह हिंदू समाज स्वयं पतित हो रहा है। गंगा आज तक क्यों शुद्ध है? क्योंकि गंगा का स्वभाव है स्वयं को शुद्ध रखना। इसलिए गंगा तब से लेकर आज तक हमारे बीच में हमको तारने का, हमको शुद्ध करने का काम कर रही है। लेकिन ये हिंदू समाज जो पहले स्वयं शुद्ध होता था, आज उसने अशुद्धता का बीड़ा उठा लिया है। स्वयं धार्मिक मंचों से अभद्रता का प्रदर्शन हो रहा है। वो चाहे दुर्गा महोत्सव हो, चाहे गणेश महोत्सव हो, लाखों लाख रुपया खर्च करके 9 दिन में दुर्गा जी के 9 नाम नहीं याद करा सका ये हिंदू समाज। 20 सालों से गणेश महोत्सव हो रहा है, लेकिन उस गांव के, उस मोहल्ले के बच्चों को न गणेश जी का मंत्र याद करा पाया, न गणेश जी की एक कहानी याद करा पाई। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के नाम पर ढोंग करने लगा है, हिंदू धर्म के नाम पर ड्रामा करने लगा है। जो गरीब अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये साबित कर देता है कि माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, तो ये हिंदू समाज के बच्चे अपने माँ बाप को अपना भगवान क्यों नहीं मानते हैं? वो इसलिए कि तुम गणेश को बैठाल कर अपनी राजनीति चमकाते हो, गणेश को बैठाल कर स्वयं को प्रकट करते हो, दुर्गा को बैठाल कर लड़कियों को, रंगियों को नचाने का काम करते हो। दुर्गा का श्राप है कि दुर्गा ने तुमको श्राप दिया है कि तुम्हारे घर की लड़कियां स्वयं पति का वर्ण कर रही है। वो लव जिहाद का शिकार क्या हो रही है? क्योंकि तुमने दुर्गा को बैठाल कर वहाँ दुर्गा की स्थापना नहीं किया है, तुमने स्वयं को चमकाने का काम किया है, तुमने स्वयं को प्रदर्शित करने का काम किया है। धार्मिक मंच को मनोरंजन का मंच बना दिया है, धार्मिक मंच को आनंद का मंच बना दिया है। इसलिए हिंदू स्वयं पतित हो रहा है, स्वयं नष्ट हो रहा है, स्वयं भ्रष्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान भूल जाइए, बांग्लादेश भूल जाइए, अफगानिस्तान भूल जाइए। वर्तमान भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ तुम भागवत कथा नहीं कर सकते, जहाँ रामलीला नहीं कर सकते, जहाँ तुम गणेश महोत्सव, दुर्गा महोत्सव नहीं कर सकते। तो जिन राज्यों में 90% हिंदू था, उन राज्यों में आज 5%, 7%, 10% हिंदू बचा है। बाकी हिंदू कहाँ मर गया? कौन ले गया इनको?
इसके पीछे का कारण है, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कथाएं होती थी, बड़े बड़े भंडारे होते थे, बड़े बड़े जागरण होते थे, बड़ी बड़ी रामलीलाएं होती थी। ये ढोल और गाना कर करके यहाँ का 90% हिंदू आज 5% बचा है। हिंदुस्तान बंगाल की चिंता छोड़ दीजिए, अपने कमालगंज की चिंता करिए, अपने गुरसाहिबगंज की चिंता करिए, अपने कन्नौज फर्रुखाबाद कायमगंज की चिंता करिए। जैसा भारत चाहते हो वैसा अपना गांव बनाना पड़ेगा। जब एक गांव मुसलमान विहीन होगा, एक धरती पर कोई राक्षस नहीं रहेगा, कोई अधर्मी नहीं रहेगा, तब ये हिंदुआ सहोदरा सर्वे होगा। ये हिंदू सभा भाई तब कहलाएगा जब एक हिंदू दूसरे हिंदू के लिए लड़ने लगेगा। वो अपनी बारी का इंतजार नहीं करेगा। जब हिंदू यह सोचेगा किसी भी जाति का होगा, किसी भी पार्टी का होगा, किसी भी संगठन का होगा, हिंदू हमारा भाई है। किसी भी हिंदू को कोई भी धर्मी सताता है तो उसकी रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। मैं देखता हूँ कि राणा प्रताप की जयंती हो, चाहे परशुराम की जयंती हो, चंद्रशेखर आजाद की जयंती हो, हिंदू केवल नाच रहा है। ये नचनिया हिंदू न धर्म की रक्षा कर सकता है, न हिंदुओं की रक्षा कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में युद्ध निश्चित है। तुम कितने विद्वान हो, तुम कितने धनवान हो, तुम कितने ज्ञानी हो, कितने बड़े पद पर हो, इसका प्रमाण भी बांग्लादेश में देखने को मिला है। उन गद्दारों ने घूम घूम कर उनको मारा था जो इस देश के लिए समर्पित थे। तो उनके लिए राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए धर्म आगे है। और हम भारत माता की जय, फर्स्ट नेशन, प्रथम राष्ट्र का पाठ पढ़ाकर इस समाज को बरगलाने का काम किया गया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आने वाले समय में धार्मिक आयोजनों को, धार्मिक मंचों को शुद्ध करिए। कोई नहीं नाचेगा, कोई नशा नहीं करेगा, कोई डीजे नहीं लगाएगा, शस्त्र और साहस का प्रदर्शन करेंगे। जितना दुर्गा पंडाल पर खर्च करते हो, गणेश पंडाल पर खर्च करते हो, इसका 25% पैसा शस्त्रों पर खर्च करिए। जहाँ गणेश विराजेंगे, जहाँ दुर्गा विराजेगी, भंडारा चाहे मत करो, जागरण चाहे मत करो। जहाँ पर दुर्गा विराजी है वहाँ पर तलवारों का भंडारा होना चाहिए। मोहल्ले के बच्चों को भारी बनाइए, साहसी बनाइए, लड़ैया बनाइए। ये तब होगा जब ज्यादा बच्चे पैदा करोगे। ये सुविधा भोगी हिंदू जो सुखों को इकट्ठा करने में लगा है, हमारे घरों पर हमारे माता पिता पढ़ा रहे हैं। बेटा तेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना है, वह हिंदू कैसे बचेगा? इसलिए हिंदुआ सहोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवे। कोई भी हिंदू ऊंचा या नीचा नहीं है, अपने जीवन का संकल्प होना चाहिए। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इस मंत्र को लेकर घर जाएंगे। सभी को जय श्री राम।